Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India। मुस्तफ़ा अली बेग साहब, मुस्तफ़ा अली बेग साहब की खिदमत सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप एंग्लो उर्दू में आपने शायरी की है और आप सरकारी मुलाजिम भी रहे हैं। वेयर हाउस में मैनेजर की हैसियत से आपने अपने खिदमत अंजाम दी और इससे हट करके आपको दर्स व तदरीस से जुड़े रहने का भी इत्तेफाक हुआ। आप टीचर भी रहे हैं और इसके बाद आपने शायरी में कदम रखा और हज़रत सुलेमान खतीब के हम असरों में जो हमारे साथ मौजूद हैं, सुलेमान खतीब साहब से बड़ी दोस्ती थी हमारी। वो थोड़े हमारे बुजुर्ग थे थोड़े से जी, लेकिन बहुत प्यार था। मुझसे तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अरे तुरे से बात करते थे जी। मैं एक बात देखा था, ऐसी शायरी मैं किसी शायर को करते हुए नहीं देखा जी। मतलब ये कि इस्लाही पेशकश में मिज़ाह और सबसे बड़ी चीज़ फोक जो है, लोकगीत का एलिमेंट, वो बहुत अच्छा था उनके पास। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा होता है कोई बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को वो, और जब भी स्टेज पे जाते थे ना, कलाम सुनाते थे तो मजमे को अपने हाथ में ले लेते थे, हंसाते थे, उनको संजीदा बनाते थे, आंखों में आंसू लाते थे, ऐसे नज़में सुनाते थे। कई नज़में उनकी ऐसी हैं जो इस्लाही जहज़ पे हैं और फोक स्टाइल में भी है। देखिए मतलब मेरा हाफिज़ा ज़रा कमज़ोर हो गया मेरी सारी एज के हिसाब से, आजकल ज़रा थोड़ा सा वो, तो मतलब ये कि मोर चला तो मैं हल्लू हल्लू, उसमें जो है एक किसान की कैफियत और वो जो तरन्नुम है उसका स्टाइल है, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है। बड़े अच्छे शायर थे साहब। मैं तो बिल्कुल भगवान के जहर कहूँगा कि ऐसा शायर तो अभी इंडिया में नहीं है, ना वर्ल्ड में है। क्या आपको भी सुलेमान खतीब साहब के साथ मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि और भी एक बात है थी, वो मुशायरों में सबसे आखिर में पढ़ाए जाते थे जी। उसके बाद कुछ जमता नहीं था जी जी, छा जाते थे महफिल पे जी जी, पूरे मजमे को हाथ में ले लेते जी। अब बोलिए आप कौन शायर है तुझी कम वक्ती पुकारी जो उनके पास सुनाएंगे आके। जी जी जी, तो हम तो शुरू में सुनाते थे, जी। यानी कोई फिल्म चलने पहले रिकॉर्डिंग होती है तो हमारे साथ वो होता था, उसका वो सुनाते थे तो अब मजमे को हाथ में लेते हैं। अब बड़े अच्छे अंदाज में, और लोग उनको स्टेज से हटे नहीं देते थे, ये बड़ी खास बात थी। मुकर्रर रेशा होता था, लोग डिमांड करते थे कि सुनाएं। खतीब साहब ने कलाम पढ़ा हो और फिर आपने भी कुछ कलाम पढ़ा हो उस मुशायरे में, ऐसा कोई यादगार लम्हा आपके साथ आपके जहन में है? वो ऐसे तो हर मुशायरा उनका यादगारी होता था। जी जी जी। मैं कैसा कोई पर्टिकुलर मुशायरे को याद रखूं? अच्छा ठीक है जी। मगर वो मैं सही कहना, हर मुशायरे को वो लूट लेते थे। अच्छा जी, मुशायरे को लूट लेते थे, तब क्या बात है बोले आप। अब बड़े मजे मजे की बातें करते थे। मैं जो है मैं एंग्लो उर्दू शायरी करता हूँ कि उर्दू शायरी में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, तो उसको एंग्लो उर्दू शायरी कहते हैं। तो एक बार कहने लगे तो कि मुस्तू यार ये तुम जो कर रहे हो एंग्लो इंग्लिश के, उसकी जगह उसके अलावा अपना दक्षिणी के भी लाओ। तो मैं फिर बोले बहुत पसंद किए, बहुत खुश हुए कि वो था सावन की ये घटाएं अल्लाह प्लीज नको, अच्छा, ये हार्ट की वबाएं अल्लाह प्लीज नको, लड़के और लड़कियों में है फर्क करना मुश्किल, लड़के और लड़कियों में है फर्क करना मुश्किल, अब किससे दिल लगाएं अल्लाह प्लीज नको। वाह वाह वाह, बहुत पसंद। तो खतीब साहब काफी पसंद किए आपकी। जी हाँ जी, अब बहुत हिम्मत अफजाई करते थे। बड़ी खास बात थी, वो हिम्मत अफजाई करते थे, लिख बराबर लिख दो और लिख इसके साथ, ये जो लहजा था, ये जो बात थी, मैं किसी में नहीं देखा। मैं खुद गाता था एक जमाने में, मोट चला तो मैं हल्लू हल्लू, मिठा मिठा मोट का पानी, सीता सर की पाक जवानी, वाह वाह वाह, सीता सर की पाक जवानी, चंपा चमेली दोना मरवा, क्या बात, चंपा चमेली दोना मरवा, धान की बाली हल्लू काटूं, ओ
हेलो हेलो हम ऐड करते थे उसके अंदर हाय हाय हम ऐड करते थे। अच्छा वाह। मैं और हिमायतुल्लाह साहब शायर थे जो उन्हें जन्म सुनाते थे ना, तो हम बीच में आवाजें निकालते। तो ये क्या लहन खतीब साहब का ही था, वो भी ऐसा? उन्हें ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा ऐसा अच्छा। दारू से वो हाँ। सलीस था। अच्छा। हम लोग जो उसको ट्यून बना के ट्यून बना के हिमायतुल्लाह साहब वो मैं ट्यून बनाते और उसमें हम आवाजें निकालते थे। अच्छा। वो गंगा रमा 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 ओ गाँव जो पुकारते जी जी जी। वो, उसके अलावा जो है ना वो हाई हाई वो मारा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरा एक गांव का एक माहौल पैदा करते थे कि वाकई में एक किसान मोड़ चला रहा है। जी जी। और बड़ा मजा आता था। और बड़ी तवील नज़म में एक ही बंद याद रहा, बड़ी तवील नज़म में सब बना के लूट लेते थे समझ में। वाह वाह वाह। लूट लेते थे। अच्छा अच्छा। वाह। ये खास बस खतीब साहब का ही था। खास तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत तो मग़फ़िरत है तो कह सकते हैं। जी जी। हज़रत सुलेमान खतीब, जिन्हें शहंशाह मिज़ाहिया शायरी अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, तो मैं तो आपकी शख्सियत के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तकरीबन 65 साल बॉम्बे में रहा, तो पहली मर्तबा उनकी शायरी सुनने का इत्तेफाक बॉम्बे में ही हुआ। जी जी। वहाँ एक क्या नाम इंडियन एयर इंडिया के जो कॉलोनी है जी, वहाँ पर उनके एक चाहने वाले रहते थे। जी तो वो उस वक्त वहाँ आते थे, अल्टरनेट ईयर से आते थे। जी जी। तो इत्तेफाक से पहली मर्तबा मुझे वहाँ सुनने का इत्तेफाक हुआ। और उस ज़माने में मैं भी तुकबंदी किया करता था। अच्छा अच्छा। बाज़ाब्ता शायरी में अच्छा अच्छा अच्छा। तुकबंदी किसी के दो शेर लेके उसके ऊपर अपना जी जी। वो करता था, गिरा। हाँ गिरा लगाता था। जी। तो वहाँ मैंने उनका वो पहला नज़म मैंने उनकी सुनी। जी जी। बेवा की फरियाद। बेवा की फरियाद। सर क्या आपको उनके साथ मुशायरे भी पढ़ने का कभी इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं। जी जी। क्योंकि एज गैप या बहुत ज़्यादा? एज गैप नहीं, मैं जो है ना उस वक्त मुक्तदी था, यानी बिगनर था। जी जी जी। और उस वक्त वो चोटी पे थे। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि उनके तख्लीक़ात को तो ज़ाहिरी बात है आपने पढ़ा होगा, और उनके शायरीन में से आपका भी शुमार किया जाता है, या फिर उनको आप उनके कलाम को भी आपने कहीं पेश किया सर? हाँ, एक दो मरतबा ऐसा हुआ है, मुझे वो शहर याद नहीं है, ये उनके साहबजादे बेहतर जानते हैं। जी। तो वो बेवा की फरियाद नाम के 3-4 शेर थे। जी जी। रोज लड़ लड़ को जान खा खा को, अच्छा जंगल में सो गए आको, मुंडी काटी को पहले मरना था, लेकिन मुट्ठी में जान बैठी है, ऐसा मरना भी कैसा मरना जी, घर में बेटी जवान बैठी। क्या बात है। ऐसा मरना भी कैसा मरना जी, घर में बेटी जवान बैठी है, कितने लोगों के पावा पड़ पड़ को, घर से मैयत को मैं उठाई है, जीना मरना तुम्हारा मरने का, आज फूला उधार लाई हूँ। आखिरी शेर पर तो मेरी हिचकी बन गई थी, अब भी मेरे हाथ पे कांटे आते हैं। फरमाते हैं इतना एहसान हमको करना था, तनख्वाह लेने के बाद अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। बहुत अच्छा उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हमें उनके बाद मैं समझता हूँ दखनी में, उसके बाद उनके जैसा शायर जी आखिर थे, हरफ़े आखिर थे दखनी ज़बान। उनसे पेशवा और भी बहुत से थे, नज़ीर अहमद दैखानी, एजाज हुसैन खट्टा। जी जी। लेकिन ये शुद्ध हिंदी में जी जो रुलाते हंसाते हंसाते जो ऐसी चुमटी लेते थे कि आदमी परेशान हो जाता था। क्या बात है। वाह वाह। सिर्फ मिज़ाह हो वो काम नहीं देते, या सिर्फ तंज हो वो भी काम नहीं देते। तंज और मिज़ाह मिलकर चलना चाहिए। जी। तो मेरा मतलब ये है कि आप मिज़ाह में काम करें, लेकिन कुछ उसमें ऐसी बात पैदा करें कि लोग आदमी सोचते हुए जाएं कि यार ये हंसाते हंसाते भी कोई अच्छा पैगाम दिया। जी जी। मानवा शगुफ़ा, जो कोई अदब की दुनिया में तारुफ का मोहताज नहीं है, रिसाला काफ़ी अरसे दराज से ये अपने उर्दू के अदबी खिदमत अंजाम देते आ रहा है, और उसके रूहे रवां हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और बड़ी ही सहाफ़त के मैदान की ख़ुदआवर शख्सियतों में आपका शुमार किया जाता है। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे नाज़रीन सुलेमान खतीब की शख्सियत और आपके फ़न के बारे में। सुलेमान खतीब साहब से हमारा बड़ा पुराना रब्ता ज़ाहिर है। जी। क्योंकि खतीब साहब हमसे पहले से शगुफ़ा से पहले से लिखते रहे हैं। अच्छा अच्छा। और दरअसल मेरा रब्त उनसे जो है जिंदा दिलाने हैदराबाद की तवज्जो। जी।
जिंदा दिलाने हैदराबाद का इदारा 1962 में कायम हुआ जी जी और 62 से 65 तक रियासती सतह पर आंध्र प्रदेश में जी ये मुशायरे हुआ करते थे जी जिसमें सुलेमान खतीब शरीक रहे हैं जी उनकी सदारत में भी मुशायरे हुए हैं जी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बड़ी शोहरत हुई। जी जी खतीब साहब से पहले कुछ और लोगों ने भी दक्कनी में शायरी की। मैं उसी जिंदा दिलाने हैदराबाद के एक मुशायरे में जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको सुनने के बाद ज़ाहिर है बड़ा मुतासिर हुआ मैं जी और मुझे दक्कनी उर्दू से कुछ कदर दिलचस्पी भी रही है जी। और चुनांचे मैं जब एमए का तालिब इल्म था जामिया उस्मानिया में जी। तो एक बहुत ही शानदार दक्कनी अदब नंबर शाये हुआ था अच्छा जिसमें दक्कनी अदब की तमाम असनाफ पर मुहक़्क़ीन से माहिरीन से मज़ामीन लिखवाए गए थे जी। और दक्कनी के जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े माहिर थे शुमाली हिंद में मसूद हुसैन खान साहब जी। प्रोफेसर मसूद हुसैन जी, खान जी, वो सदर शोबा थे जामिया उस्मानिया जी, के जी। वो उसके निगरान थे। हाँ हाँ तो ये जो नंबर शाये हुआ जी। तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने एक उन्वान दिया जदीद दक्कनी का जी और उन तमाम शायरों के कलाम को इकजा करके उसमें जी। मैं शाये किया था। अच्छा तो अच्छा वो जो ज़मीमा था उस पर्चे का जी जी जो खुसूसी नंबर था जी तो उसमें ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ जी जी इन सब का कलाम शामिल है। अच्छा अच्छा तो सुलेमान खतीब के साथ साथ उसी दौर में सरवर डंडा भी थे अच्छा और सच बात तो यह है कि सरवर डंडा काफ़ी मशहूर थे अच्छा और शोहरत के हिसाब से आप देखें तो नज़ीर दैखानी को वो शोहरत नहीं मिली थी, एजाज कट्टा को नहीं मिली थी जैसी शोहरत के सरवर डंडा को हासिल सरवर डंडा को जी 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 और वो दौर ऐसा था कि आए दिन मुशायरे होते थे जी, जी। छोटे पैमाने के भी और बड़े बड़े मुशायरे भी। शायरी और उन मुशायरों में डंडा को सुनने के लिए लोग दीवाना वार चले आते थे अच्छा जी और एक से एक आला दर्जे का शायर मौजूद मौजूद। अच्छा तो कभी कभी ये बातें होने लगी कि उसी दौर में ये तय हुआ जी। कि भाई मिज़ाह के जो शायर जी। हैं उनको आखिर में सुना दिया जाए। अच्छा जब तय हुई ये बात अच्छा हाँ, मतलब तो एक रिवायत बन गई जी, जी। और ये डंडा ने दरअसल ये हाँ रिवायत वो शुरुआत की जी हाँ। अच्छा अच्छा डंडा के बाद फिर आप सुलेमान खतीब का जी, नाम जी। देखते हैं जी तो फिर बाद में हिमायतुल्लाह आए जी जी फिर अशरफ खुन मेरी हैं अच्छा। ये खालिद दक्कनी के शायर हैं। खालिद दक्कनी। ऐसे बहुत से शायर हैं जो अपनी ज़बान को ज़रा सा कहीं दक्कनी लफ्ज़ के साथ जी। मिलाकर कुछ का कुछ बना देते मिज़ाह हैं को लेकिन बदल- खालिद दक्कनी जो हैं जी। वो यही शायर हैं अच्छा अच्छा यानी जिनके पास कभी आपको लफ्ज़ों में दो तरह के अंदाज नहीं मिलेंगे जी, जी। एक ही ऐसा मालूम होता है कि इनकी एक फितरी ज़बान है फितरी मादरी ज़बान, ज़बान जी, है जी, जी। वो जैसा बोलते हैं वैसे ही वो लिखते हैं जी जी ज़रूरत के तहत ज़रूरत शेरी के तहत या महज मज़ाक पैदा करने के लिए दक्कनी नहीं इस्तेमाल जी, करते जी, हैं जी। बल्कि बिल्कुल जैसे इनकी अपनी ज़बान है जी। और उसी में वो अपने अपनी माफी ज़मीर को पेश करना पेश चाहते करना हैं चाहते हैं। वो खूबी इन लोगों में थी। सर मैं जानना चाहूँगा कि हज़रत सुलेमान खतीब की पर्टिकुलर सुलेमान खतीब की शायरी के बारे में उनकी शायरी की खुसूसियत के बारे में ठीक, ठीक। कुछ हमारे नाज़रीन के लिए फरमाइए। हाँ सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो आपको सिलसिला बताया जी 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 शायरों का, बहुत अच्छा किया उसमें डंडा ने बहुत शोहरत हासिल की जी मानना पड़ता है जी जी लेकिन फिर सुलेमान खतीब शोहरत की उस मंजिल से भी और ऊंचा गए हाँ हाँ एक तरफ जी और दूसरी अहम बात यह है कि सुलेमान खतीब सिर्फ शायर नहीं थे जी बल्कि ऐसा महसूस होता है कि दक्कनियात पर और दक्कनी सरमाए पर और दक्कनी ज़बान के जो लफ्ज़ हैं उनके बेहतर इस्तेमाल और उनके मुहावरे उनका रोज़मर्रा उस पर उनकी एक माहिर लिसान की तरह नज़र थी गहरी नज़र गहरी नज़र थी। दूसरे शुरा के यहाँ ये बात नहीं मिलेगी। हाँ 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 तो इन्होंने पहले तो अपनी अवाइल उम्र में ही लोकगीत जमा किए अच्छा पूरे इलाके से इधर उधर घूम फिर कर देहात में लोगों से गुफ्तगू करके लोकगीत जमा किए हाँ 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 और फिर उसके मिजाज को समझा हाँ हाँ और फिर जब उन्होंने शेर कहे तो ऐसा महसूस हुआ कि ये सारे शेर उसी लोकगीतों के बतन से जो पैदा हुए हैं। वाह 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 बड़ी अच्छी ये बात खूबी की उनके आपने। पास थी। बड़ी अच्छी बात। दूसरों ने इस तरह से जबान लिसानी जो उसका पस मंजर है जी, जिनके पास जी, खतीब साहब जी, के पास जी। वो दूसरे शायरों के यहाँ उतना नहीं मिलता। नहीं ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि खतीब साहब ने जो मेहनत की अपनी शायरी में हाँ। उन्होंने अमली तौर पर पहले ही मुशाहिदा किया बिल्कुल। कि लोकगीतों का उन्होंने जायजा लिया जी। फिर आकर के वो तख्लीक करने बैठ गए अपने। हाँ बिल्कुल जी। पहले वो संजय शायर थे संजय हाँ। शायरी करते थे अच्छा अच्छी खासी शायरी थी उनकी। अच्छा फिर बाद में उन्होंने अपना उसको रुख चेंज बदला, कर दिया। रुख बदला। अच्छा, अच्छा। और फिर इतने मकबूल हुए कि नई चीज़ें उन्होंने दी। जी जी तो दूसरे शोरा में इनमें एक फ़र्क तो ये है अब जहाँ तक उनकी शोहरत है उनकी दो तीन खूबियाँ हैं। जी एक तो ड्रामाइयत है ड्रामा है बिल्कुल सही। एक ड्रामा सा वो पैदा करते जी। हैं और एक क्लाइमेक्स लाते हैं जी। और कहानी को लेके चलते हैं उरूज पे जाती है जी। और एक खास अंदाज में नज़्म खत्म होती है खत्म होती और हंसाते हंसाते अक्सर फिर रुलाते रुला थे। देते। तो वो जो एंड है जी। वो भी इनका अपना एक यूनिक अंदाज था। वाह वाह वाह
के बात को कहीं से शुरू किया, मजाक से शुरू किया, लेकिन रुला के छोड़ा। तो ये अंदाज में उनका था। ये सिर्फ खतीब साहब के यहाँ ही मिलता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र राय नरेन साहब, ये रहते हैं हैदराबाद के, और इन्होंने हिंदी में, उर्दू में और ख़ास तौर पे दक्कनी लबो लहजे में भी आपने शायरी की है। तकरीबन आपके 10 ऐसे मजमूए कलाम छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं, और इसके अलावा आप पेशे से आर्टिस्ट हैं, और आप सुलेमान खतीब साहब के बड़े अच्छे शायरीन में आपका शुमार होता है। बचपन में उर्दू पेपरों में खतीब साहब की कुछ नज़में छपती थी। जी जी। जो उर्दू में लिखता पढ़ता हूँ बचपन से। जी जी। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि उर्दू पढ़ने की वजह से मुझे उनका कलाम पढ़ने का एक इत्तेफाक हुआ, और तो मैं बहुत मुतासिर होता था, क्योंकि उनके पास जो नज़में होती थी पढ़कर ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं लोगों के दर्द को उजागर कर रहे हैं, और ये कहीं ऐसा लगता था कि ये हमारी अपनी पीड़ा है, समाज की पीड़ा है। तो हंसाते हंसाते वो इस तरह से रुलाते थे, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, और मैं सोचता था कि कभी मैं भी ऐसा कुछ करूँगा कि हल्का फुल्का मजाक करने के बजाय मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नज़मों में भी ऐसी कुछ बात पैदा करूँ। जी जी। तो वो उसके बाद तो वो चीज़ें खैर थोड़ी सी रुक गई। मैं फिर हिंदी उर्दू में गज़लें, गीत वगैरह लिखना शुरू किया। फिर रह कर वो बात मुझे मन में टीसती रहती थी, किसी दिल के कोने में वो बात रह गई थी। तो फिर वो मैंने तकरीबन 20 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया। मैंने लगा नहीं, मैं इसको आजमाऊंगा। उस समय तक समझिए कि एक अनुभव मैं लेता रहा, ये मिजाज का, तंज का, किस तरह से इसको ये किया जाए। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। जब मैं लिख करके मंचों पर पढ़ने लगा तो लोगों ने कहा कि ये वाकई, और खैर वो तो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, लोगों ने कहा आपकी शायरी में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सुलेमान खतीब की याद दिला देती है वो आपकी शायरी। तो मुझे हिम्मत बंधी, और मैं इसी बात को लेकर के हमेशा सोचता रहा कि ये जो स्टैंडर्ड है वो गिरना नहीं चाहिए। जब एक इतने बड़े शायर से लोगों ने कहा कि कुछ झलक दिखाई देती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आज तक ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस बात को निभा पाऊँ। और वो मालिक की मेहरबानी है, बुजुर्गों की दुआएं हैं कि लोग इस चीज को जो है काफी पसंद करते हैं, और मेरी भी हिम्मत अफजाई होती है। और अब तो ये आलम है कि एक मैगजीन आता हिंदी मिलाप हैदराबाद से, उस संडे एक मैगजीन निकलता मिलाप मजा, उसमें कंपलसरी 3 साल से पहला पेज मेरी दक्कनी की नज़म छपती है। क्या बात है सर, समझे, दक्कनी की नज़म, और उससे लोग बहुत मुतासर होते हैं और बार मुझे फोन करते हैं जी। वाह। और एक बात मैं बताऊं, एक हिंदी मैगजीन को मैंने लगातार खतीब साहब की बुक लेकर के उर्दू से हिंदी तर्जुमा करके मैं वो मैगजीन को बराबर भेजता रहा। क्या बात है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी शायरी से मैं कितना मुतासिर हूँ। तो उनका जो है कलाम मैं हिंदी में लिख करके उस मैगजीन को देता था कि ताकि हिंदी के लोग भी उसको समझ सकें और इनसे वाकिफ हो। तो बस उनके प्रति ये एक मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि मैं कुछ थोड़ा बहुत हिंदी के लोगों तक वो बात को पहुंचा रहा हूँ। और आपको एक बात बताऊं, इसी दक्कनी के लिए मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, युद्धवीर फाउंडेशन अवार्ड हमारे यहाँ, जो बहुत बड़े लोगों को दिया गया है। जैसे मनमोहन सिंह है और बड़े राइटर हैं, पद्मश्री जगदीश मित्तल हैं, पंडित जसराज जी हैं। तो मैं भी एक नाचीज उसमें शामिल हूँ कि मुझे भी वो युद्धवीर फाउंडेशन अवार्ड खासकर दक्कनी की सेवा करने के लिए मुझे दिया गया है। और अब हिंदी के लोगों में दक्कनी जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में पूरे दक्कनी का प्रचार जो है कर रहा हूँ फिलहाल इस समय, और बस लगातार दक्कनी लिखता हूँ। बचपन में बहुत पढ़ा था वो एक नज़्म के कुछ शेर मुझे उनकी शुरुआत में, तुझे मालूम है मैं कितना खुशी से आया हूँ, मुझको आते सो भी नहीं आते सो गाने गाया हूँ, आधी बिरयानी भी होटल में दबा को खाया हूँ, देख जे बख में तेरे वास्ते क्या क्या लाया हूँ। ये बहुत शायद मैं कुछ 60 साल पहले मैंने ये पढ़ी थी, तो मुझे कुछ याद रह गया। ऐसी तो उनकी इतनी रचनाएं हैं कि बहुत ज्यादा हैं, हम कहाँ तक उनका बखान कर नहीं सकते। हम जो भी एक निकाल करके पढ़ो उसमें कुछ न कुछ बात, कुछ मैसेज है, समझे। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ इसी तरह से मैसेज जो है हंसते हंसते लोगों को जो है
पहुंचाया जाए, ये मेरी कोशिश होती है। मुनव्वर अली मुख्तसर साहब, आपका ख़ास मैदान है निज़ामत। जी, मुल्की सतह पर भी आप काफ़ी मुशायरों में आपने निज़ामत की है, और ख़ुसूसी तौर पे हैदराबाद के चाहे वो मुशायरे हों या कोई मिज़ाहिया महफिल हों, उसमें आप बखूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे हैं। मैं सुलेमान खतीब साहब मेमोरियल कल्चरल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा कर्नाटक का बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस सुलेमान खतीब यादगार मिज़ाहिया मुशायरे की निज़ामत के लिए चुना है। हम लोग सरदार असर साहब, गौस खामखा साहब और मुस्तफ़ा अली बेग, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मुश्तबा हुसैन साहब, और बॉम्बे से सिराज शोलापुरी, बेंगलुरु से दुर्गा दत्त पांडे, और हैदराबाद से हिंदी और दक्षिणी ज़बान की मशहूर शायर नरेंद्र राय, ये हम सभी लोग ये खतीब साहब की मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। और हमारा मकसद भी है कि उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के साथ साथ दक्कनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी हम लोग कोशा हैं, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं तो दुआ करूँगा कि जिस तरह से सुलेमान खतीब साहब के अफराद ख़ानदान या उनकी साहिबजादी साहिबजादगान जो एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर के फ़र्जंदान और साहिबजादी हैं, और जिस खुशू व खुज़ू के साथ और जिस इनेमात के साथ वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ़ दक्कनी मज़ाहिया मुशायरे या फिर खालिस मज़ाहिया मुशायरे, फिर नसरी मुख्तलिफ़ इजलासों का जो इनेक़ाद अमल में लाकर यहाँ गुलबर्गा कर्नाटक, इसके अलावा बैरून मुल्क भी, ख़ास करके अमेरिका वगैरह में भी ये हज़रात बहुत मेहनत और बहुत काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि हर शायर के लड़के और लड़कियों को अल्लाह ऐसी तौफ़ीक़ दे कि वो अपने उर्दू अदब और अपने वालिदैन की खिदमत का ये एक ज़रिया है, भले वो इस दुनिया में रहे न रहें, इनकी उनकी अदम मौजूदगी में भी अगर कोई औलाद अपने वालिद के दोस्त अहबाब, वालिद के बनाए हुए मशीन को आगे बढ़ा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइंदा बात है। और मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा। साहब जी, मैं तो खतीब साहब को बचपन में सुना हूँ, और 78 तक, जब तक का उनका इंतकाल नहीं हुआ था, मुझे सुनने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे शायर पैदा होते हैं दुनिया में जो अच्छा सिर्फ ये लेबल लगाना कि सुलेमान खतीब साहब सिर्फ दक्कनी ज़बान नहीं, सलीस ज़बान में भी बहुत अच्छी शायरी करते थे। चुनाचे मैसेज ओरिएंटेड शायरी, यानी कि सटायर, मतलब ये कि एक मैसेज देते थे अपनी दक्कनी शायरी के बाद सलीस ज़बान में। जैसे उन्होंने वो इसम नवेसी और रिश्ते के सिलसिले में बेटियों से मुताल्लिक़ उन्होंने वालिदैन को तलक़ीन की है सलीस ज़बान में। खूब सोचो समझ के बेटी दो, काट खाने को सांप आते हैं, रूप भरकर कभी फरिश्तों का, घर बसाने को सांप आते हैं। अच्छे जेवर में, अच्छे कपड़ों में, अच्छी कारों में सांप आते हैं। गुल महकते हैं जब भी गुलशन में, उन बहारों में सांप आते हैं। खूब सोचो समझ के बेटी दो। ये बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जो है लोगों तक की बात पहुंचाई है कि लोग तो बड़े नर्म तरीके से आते हैं, लेकिन खसलत उनकी सांप की रहती है। जिस तरह सांप बिल में दाखिल होने से पहले अपने जिस्म को सुकड़ लेता है और फिर फ़ौरन अपना मुंह ऊपर की तरफ कर देता है, बिल की तरफ, बाद में दुम को खींचता है। तो इंसान की कैफियत भी रिश्ते के वक्त तो बड़ी अच्छी बातें करेंगे, जब शादी वादी तय हो जाए तो फिर ये सारी खसलतें उसमें आती हैं। तो चुनाचे सुलेमान खतीब साहब ने इस बात को बड़े ही गहरे और बड़े ही दिलचस्प और मैं समझता हूँ कि सबखामोश अंदाज में उन्होंने पेश किया है। और ये बात है कि काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन ये फी ज़माना हर ज़माने में इस चीज़ की ज़रूरत है। दुर्गा दत्त पांडे साहब, दुर्गा दत्त पांडे साहब का ताल्लुक़ ऐसे तो हैदराबाद से है, लेकिन हाल मुकीम वो फ़िलहाल बेंगलोर में है। तो आपको शुरू से ही उर्दू अदब से लगाव रहा, आप उर्दू और दक्कनी में और ख़ास तौर पे राजस्थानी में भी आप शायरी करते हैं।
और बड़ी दिलचस्पी है आपको मिजाहिया शायरी में। और ये जो अवार्ड का जो मामला है जो आपको सदर हिंद की तरफ से अता किया गया है, इसका क्या ये है, ये बताइए। उसमें मैं अकेला ही नहीं था, आदरणीय मेरे बड़े भाई राय साहब भी थे। हम गए थे वहाँ, राष्ट्रपति नीलम तो उन्होंने वो चाह रहे थे कि हैदराबाद के कुछ कवियों और शायरों को सुने, तो उसमें हम लोग भी चुने गए थे। तो आप लोगों को ये एहसास मिला, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने तारीफ भी की कि भाई थोड़े छोटे में बड़ी बात कहते हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ आपके अपने तख्लीक़ात, कुछ आप अपने अशार बताइए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय सुलेमान खतीब साहब से हटके कहीं न कहीं किसी भी कवि शायर में वो कैसे भी वो उनसे प्रभावित है, जाने अनजाने, चाहे वो उनको देखा या सुना न होगा, लेकिन वो अनजाने जाने वो बराबर वो उन्हीं की राह पर चल रहा है। कोई मुझ जैसा चलने की कोशिश कर रहा है। तो आप मानते हैं कि सुलेमान खतीब साहब की शायरी में वो दम है कि हर कोई उनका फॉलोअर है या उनके कुछ चीजों को फॉलो करता है, ये आप मान के चलते? बिल्कुल फॉलो करता है। उन्होंने हर विषय पर हर उस पर अपनी नज़्में और अपनी शायरी कही है, तो उससे उनसे हटकर नया लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत कुछ हो सकता है कि वो जिस राह पर चले कुछ कदम हम चल रहे हैं। वाह वाह वाह। तो आप अपने एक कुछ शेर सुनाइए। मैं हैदराबादी उसमें दो सुनाता हूँ। मेरी एक प्रसिद्ध रचना है कि मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही। वाह वाह वाह। मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही, नमस्ते को हाय बोल रही, खुदाफिज को बाय बोल रही। वाह वाह वाह। मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही, नमस्ते को हाय बोल रही, खुदाफिज को बाय बोल रही, भूल रही हिंदी उर्दू भाषा, ये क्या हो रहा है पाशा। वाह वाह। भूल रही हिंदी उर्दू भाषा, ये क्या हो रहा है पाशा। और आखिरी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रही, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रहे। क्या बात है सर। मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रही, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रही, रोज झगड़े लगाते जा रही, चंदे तगड़े खाते जा रही, राम रहीम बन रही तमाशा, ये क्या हो रहा है पाशा। चार अंतिम हिंदी में उनके लिए मैं कहना चाहूंगा। खतीब साहब के बारे में आप कुछ अशार कहना चाह रहे हैं? सुनिए। बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं का नाम लेती है हरदम, जो अपनी पीड़ाएं भूल के जग को हंसाते हैं। क्या बात है। जो अपनी पीड़ाएं भूल के जग को हंसाते हैं। और खतीब साहब इसी तरह के इंसान थे, बरिश्ता थे। वाह वाह वाह। सिराज शोलापुरी साहब, वैसे सिराज शोलापुरी साहब बैक वक्त संजीदा और मिजाहिया शायरी करते हैं। आपने गज़लें और नज़में भी कहे हैं और आपका एक मजमूआ कलाम तीर नीमकश सन 2006 में शाये होकर मंजर आम पर आ चुका है। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले शायरी की शुरुआत तो संजीदा शायरी से हुई जी। संजीदा शेर कहा करते थे जी, लेकिन मिजाज में थोड़ा सा मिजाज की हिस्स है जी जी। और ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया जी कि आप मिजाज शायरी करो तो और भी निखार आएगा। जी, कौन है आपके उस्ताद? बशीर परवाज शोलापुरी। जी जी जी। तो वैसे मेरे मुताले में अक्सर बेशतर क्योड़े का बन रहा करता था। क्योड़े का बन सुलेमान खतीब साहब का शेरी मजमूआ है जी। वो पढ़ते पढ़ते तंजो मिजाज के शेर कहने का भी हुनर आ गया जी जी। और फिर उस वक्त से तंजो मिजाज पर ज्यादा जोर देने लगा जी। वैसे संजीदा शेर तो कहते ही हैं लेकिन तंजो मिजाज के शेर कहने पर ज्यादा जोर देने लगे। और आज कुलीन मुशायरों में, बड़े बड़े मुशायरों में तंजो मिजाज के शायर की हैसियत से ही बुलाया जाता हूँ और वही तंजो मिजाज की शायरी पढ़ता हूँ। और जो संजीदा शायरी है वो नशिस्तों में पढ़ता हूँ या किताब के। आपके कुछ ऐसे मिजाहिया कुछ शेर आप सुनाना चाहेंगे एक दो हमारे नाजरीन के लिए? जब एक 4 मिसरे जो हमारा प्रॉब्लम भी है कि एकजहती का देश में झंडा धरने वाला मैच कहते जी। एकजहती का देश में झंडा धरने वाला मैच कहते, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला मैच कहते। वाह वाह वाह। एकजहती का देश में झंडा धरने वाला मैच कहते, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला मैच कहते, ये कैसा कानून हमारे देश में आया नहीं मालूम, बम के धमाके कहीं भी होंदे करने वाला मैच कहते। क्या बात है सिराज साहब, क्या बात है। वाह वाह वाह। सुलेमान खतीब साहब की एक एक नज्म जो है मुतासिर करती है। जी जी। मैंने क्योड़े का कई बार पढ़ा है और पढ़ता ही रहता हूँ। उसमें आप सास बहू देखिए या फिर छोरा छोरी देखिए और फिर ईद एक नज्म है उनकी,
ऐसी सारी नज़में जो हैं वो दिल को छू लेने वाली हैं। सुलेमान खतीब साहब एक तंज़ो मिज़ाज के ऐसे सायादार शजर हैं कि जिनकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी और बहुत मजबूत हैं। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए शायर हैं। दिल बहलाने की शायरी उनकी कहीं नहीं है। एक मैसेज, एक पैगाम और एक ज़बरदस्त तंज, और उनके मिजाज में इतनी, जिसे कहेंगे कि फूलों की सौंधी खुशबू है। इतना अच्छा कलाम उनका है। तंज भी वो होना चाहिए, मिजाज भी वो होना चाहिए, और पैगाम भी वो होना चाहिए। और उसी कलाम को पढ़ करके हमारे पास ये शौक पैदा हुआ कि हम भी इस तरह की शायरी करें। और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि उसी नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। वाह 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 वाह। वैसे तो इनका नाम है सरदार मोहम्मद खान साहब, लेकिन अदबी नाम है सरदार असर साहब। ये हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और जिंदा दिलान के जॉइंट सेक्रेटरी ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आपने हम नात के अलावा नज़में भी लिखी हैं, गज़ल भी लिखी है, और आपने तंज़ व मिज़ाह पर भी काफ़ी तख्लीक़ात लिखे हैं। जहाँ तक कि मेरी अपनी शायरी की इब्तिदा का ताल्लुक़ है, वो मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं 15-20 साल से करीब शेर कहता हूँ, और अल्लाह के फजल से अच्छे अच्छे असातिज़ा के साथ उनकी सोहबतें मिली, और उनके साथ शेर कहने और शेर समझने के मुझे मौके मिलते रहे, जिनमें सबसे पहले कवी साहब थे, जिनसे मैंने इब्तिदाई तालीम शेर व अदब के बारे में हासिल की। उसके बाद बाज़ाब्ता जनाब तालिब खुनमेरी साहब ने मुझे तंज़ो मिज़ाह की तरफ राग़िब किया, और पहली बार 2003 के सालाना मुशायरे में मुझे मदो किया और शेर सुनाने के लिए कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मेरा ये तंज़ो मिज़ाह का सफ़र जारी रहा, और आज तक भी कामयाबी के साथ जारी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं संजीदा शायरी, तंज़ो मिज़ाह, हमदना सब कहता हूँ, लेकिन तंज़ो मिज़ाह में जब से मैंने सुलेमान खतीब साहब के बारे में सुना और सुलेमान खतीब साहब को पढ़ा, और इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जब भी सुलेमान खतीब साहब को देखा, तो मेरे दिल में एक आरज़ू, एक तमन्ना ऐसी उभरने लगी कि मैं भी कुछ ऐसी शायरी करूं जिसमें कि कोई न सिर्फ हंसी का या मजाक का पहलू हो, बल्कि मैं उसके साथ साथ उसमें तंज के नश्तर भी रखूं और लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दूं। मेरा मतलब यह है कि उसमें आप खालिस इस्लाही शायरी करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने एक फ़न अपनाया था कि हंसाते हंसाते वो शुरू करते और अपनी नज़म के अख्तिताम पर लोग अश्तबार हो जाते, तो आप इस रविश पर चलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है यही सही रविश है। इसीलिए कि किसी ने क्या खूब कहा था कि जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। वाह वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सुलेमान खतीब साहब ने किया, हमको भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तंज़ो मिज़ाह भी है तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई हर शेर में पैगाम हो, और ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है, ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, उनको चुनकर एक सलीक़े से अपने अंदाज में अपने शेरों में पेश करना, अब इसी बात की मैं कोशिश करता रहता हूँ। Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India.